सच यही है कि ओमी काका ने जो किया है वो कानूनन जुर्म है। एक पुलिस ऑफिसर को गुमराह करने की कोशिश की है, कॉलेज के स्टाफ को रिश्वत दी है, किसी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की है। ये तीनों कानूनन जुर्म है, इसीलिए मुझे इन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन एक शर्त पर मैं इन्हें छोड़ दूंगा। अगर आप सब मुझसे वादा करो कि आप देवी ताई और पुलकित को कभी परेशान नहीं करोगे। एक और वादा चाहिए मुझे। आप और आप पुलकित को दामाद की हैसियत से इज्जत देंगे। कभी किसी गरीब की नजरिए से नहीं देखेंगे उसे। तो शायद मैं इन्हें छोड़ दूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है विराट। मुझे भी। हाँ, मैं भी वादा करता हूं। मुझ पर भरोसा कीजिए काकू, पुलकित देवी ताई को कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और मेरी बात पर भरोसा करने के बाद ये बात को यहीं खत्म करते हैं, प्लीज। गोड़ू, ये बात तो यहीं पे खत्म हो गई, लेकिन उस बात का क्या जो तुमने सई की बेइज्जती करके उसको इस घर से निकाल कर शुरू कर दी थी? सई ने देवी को भगाकर अपने पति से मिलवाया, तो क्या गलत किया जो तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी? गोड़ू, तुम्हारी चुप्पी मेरे कानों को चीर रही है। बताओ। विराट दादा, आपको तो पता ही होगा ना कि सई वही कहाँ है। पक्का तो नहीं पता, लगता है वो गढ़चिरौली वापस चली गई होगी। वो एक ही जगह है जहां वो जा सकती है। तो आप वहिनी को वापस लेने जाएंगे ना? बोलो ना विराट, तुम जाओगे ना गढ़चिरौली? हाँ, मैं गढ़चिरौली जाऊंगा, सही से माफी मांगूंगा और उसे इस घर में वापस लाऊंगा। सही, मुझे एक बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है। जब से हम यहाँ आए हैं, दामाद जी ने तुझे एक बार भी फोन नहीं किया। फोन करना तो दूर, एक मैसेज तक नहीं किया कि तू गढ़चिरौली पहुंची है या नहीं, कहाँ है, कैसी है। मौसी, मैंने आपको पहले भी कहा है और दोबारा कह रही हूँ कि मैं विराट सर के बारे में या उन्होंने मेरे साथ जो किया उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। और हाँ, मैंने आबा के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए। कल मैं नागपुर वापस जा रही हूँ। मैं अपनी पढ़ाई का और नुकसान नहीं कर सकती। एक बात और, अब चाहे कुछ हो जाए, मैं विराट सर से दोबारा कभी नहीं मिलने वाली।
मुझे नहीं पता था कि तुम ऊंचा सुनती हो पाखी। मैंने ये कहा कि मैं गढ़चिरौली जाऊंगा, सई से माफी मांगूंगा और उसे वापस लाऊंगा। पर क्यों? अगर तुम्हें सही से माफी मांगनी थी तो फिर सभी लोगों के सामने इतना बड़ा तमाशा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत थी? क्या कहा था तुमने कि आज से सई और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए सई इस घर में वापस नहीं आएगी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने क्या कहा था और क्यों कहा था। तब मुझे सही गलत लगी थी, लेकिन गलत वो नहीं, गलत मैं था। और मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए मैं गढ़चिरौली जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और लाऊंगा उसे वापस इस घर में। विराट, तू सई को वापस लेकर आएगा? मानती हूं कि ओमकार से गलती हुई, उसने ठीक नहीं किया, लेकिन सई ने भी कुछ ठीक नहीं किया। उसने हमारे पड़ोसियों के सामने हमारी इज्जत उछाली, हमारे खानदान का नाक कटवा दिया, हमें बेइज्जत किया, और तुम उसे यहां लाना चाहते हो? उसने ठीक किया क्या? और जो मैंने सही के साथ किया वो ठीक था? बिना सच जाने मैंने उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। झूठा, धोखेबाज, पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने उसे। वो ठीक था काकू? नहीं, इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। इसीलिए सई को वापस लाने की भी जिम्मेदारी मेरी है। अरे बट विराट, इतना सब कुछ होने के बाद लोग क्या कहेंगे? काकू, लोग क्या कहेंगे और कौन क्या कह रहा है मुझसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो कुछ बोलने को बचा ही कहाँ है? बड़ी मामी, अब विराट को समझाना मतलब पत्थर पे सर पटकने जैसा है। अब सही अगर 100 खून भी कर देगी ना, तब भी वो विराट को दुनिया की सबसे मासूम और निर्दोष लड़की नजर आएगी। मैं विराट सर के बारे में क्यों सोच रही हूँ? मुझे नहीं सोचना खड़ूस के बारे में। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया सही, उसके लिए जितनी सजा मिले वो कम है, लेकिन ये तुमसे दूर रहने की सजा
मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं चाहकर भी तुम्हारे सिवा और कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। इस कमरे की एक एक चीज मुझे तुम्हारी याद दिला रही है। अरे विराट सर, आप इतना डर गए कि आपको वो दूसरा गिफ्ट ही नहीं देगा? मैं सिर्फ खड़ोसी नहीं हूं, जिद्दी, ईगोइस्टिक, बेरहम और नासमझ भी हूं। जो लड़की सबकी भलाई सोचती थी, उसी का दिल दुखाकर मैंने गुनाह किया है। गुनहगार हूं मैं, तुम्हारा गुनहगार। इसीलिए तुम्हारे पास आ रहा हूं सही, तुमसे माफी मांगने। मैं जानता हूं कि किसी का दिल दुखाकर माफी मांगना आसान होता है, लेकिन माफ करना बहुत मुश्किल। उम्मीद करता हूं कि तुम अपने विराट सर को माफ कर दोगी। सोनाली, बस ओमकार जी, आज आपको देखकर ऐसे लग रहा है कि मैं किसी अनजान आदमी के नजदीक नियर पास हूं। आपका जो आज का रूप है ना, वो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप मेरे ओमकार जी ऐसा करेंगे। आज आपने मेरे घर वालों के सामने मेरी नजरें झुकाने पे मजबूर कर दिया है मुझे। अरे मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं आपकी बीवी हूं। ऐसे क्या कर दिया मैंने? क्या किया? मैं मानता हूं कि रिश्वत देके मैंने पुलकित के डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाए हैं, लेकिन ये सिर्फ आधा सच, पूरा सच कोई नहीं जानता। तो मैं भी तो पूरा सच जानना चाहती हूँ ना। मैं वही तो जानना चाहती हूँ कि पूरा सच क्या है, बताइए ना। नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? आज तक आपने मुझसे कोई बात छुपाई नहीं है, फिर वो बात छोटी हो या बड़ी, मैं आपकी बीवी हूँ और ये बात आप मुझसे छुपा रहे हैं। बताइए ना क्या हुआ है। सोनाली, बस ये समझ लो, ये सच मेरे जहन के साथ दफन हो चुका है। अब ये कभी बाहर नहीं आएगा। सारी जिंदगी मुझे इस इल्जाम के साथ जीना पड़ेगा और मुझे वहीनी के ताने सुनने पड़ेंगे। आपको तो पता है, आज तक मोहित और करिश्मा की वजह से मैं ताने सुनते ही आ रही हूँ, और अब आपकी वजह से कि तेरे पति ने तो रिश्वत दी है, तेरा पति मुजरिम है, तेरा पति ये करता है। ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे कैसे नहीं करेंगी? क्योंकि बहनी ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। तुम्हें ताने मारना तो दूर, बहनी कभी तुमसे इस बारे में जिक्र भी नहीं करेंगी। मैंने जो कुछ भी किया है देवयानी और इस परिवार के भलाई के लिए किया है। बहनी मेरे जज्बातों की कदर करेंगी। बहुत इज्जत रखेंगे, रखते रहिए इज्जत। हो गया हो तो गर्दन झुकाएंगे माला पहनने के लिए। गढ़चिरौली में आपका स्वागत है। ऑपरेशन के बाद शायद मैं बच, मुझे वादा दो, अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे? सर, मैं वादा करता हूं, मैं सही का ख्याल रखूंगा।
तुम्हारा स्वागत है सही। आज के बाद सई जोशी चौहान निवास में नहीं रहेगी। अरे विराट सर जरूर सही को लेने आए होंगे वापस। अभी ये खुशखबरी तो गांव वालों को सुनानी पड़ेगी और शॉर्टकट भी लेना होगा, विराट सर से पहले पहुंचना है। विराट जीजू, कैसी हो परी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? अच्छा हुआ आप आ गए। सही दीदी बहुत उदास है, पर अब आप आ गए हो ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। कहाँ है तुम्हारी सई दीदी? वो और उषा मौसी दोनों हमारे घर रुके। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। चलो। पहले सीधा फिर मंदिर से लेफ्ट। ओके। उषा ताई, कुसुम ताई, अरे जल्दी बाहर आओ। उषा ताई, कुसुम ताई, बाहर आओ। उषा ताई, कुसुम ताई, पता है गांव में कौन आया है? कौन आया है? अरे अपने दामाद जी विराट सर, पक्का सही को वापस लेने आए होंगे। क्या कहा? दामाद जी आए हैं गढ़चिरौली में? सही सही, हाँ उषा मौसी, दामाद जी गढ़चिरौली आए हैं। सुना तूने? हाँ तो मैं क्या करूं? उनके आने की खुशी में फूल बिछाऊं, नाचूं? अरे ऐसा तो क्यों बोल रही है सही? आने दो दामाद जी को, उनकी ऐसी खबर लूंगी ना कि विराट जीजू आ गए, विराट जीजू आ गए। कोई उनसे कुछ नहीं कहेगा। उनसे सिर्फ मैं बात करूंगी। देखो सही दीदी, विराट जीजू आ गए। विराट जीजू आए हैं। वो सई दीदी को ढूंढ रहे थे तो मैं उन्हें यहाँ ले आई। आज के बाद सई जोशी चौहान निवास में नहीं रहेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।